अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का एक और नुस्खा संजय जेडिया जी की किताब से मैं आपके सामने आपके हवाले कर रहा हूँ। ये स्वपनदोष वालों के लिए है, जिनको स्वपनदोष की परेशानी रहती है और धात या जरियान की परेशानी रहती है। जरियान में भी वैसे काम कर जाएगा ये नुस्खा, लेकिन अक्सर जो काम करता है ये स्वपनदोष वालों के लिए और धात वालों के लिए। तो होता क्या है, धात कब जाने लगती है और स्वपनदोष कब होने लगता है। देखिए, जब मैदे और मसाने की गर्मी बढ़ जाती है। मैदे मसाने में गर्मी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपका खाना पीना हो सकता है। अगर आपको तेज़ मिर्च मसाले वगैरह खाने की आदत है या ज़्यादा चटपटा या तीखा खाने की आदत है, तो इसकी वजह से भी मैदा मसाना आपका गर्मी छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको नाइट फॉल की शिकायत होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ये मैदे मसाने की जो गर्मी बढ़ती है वो ज़्यादा गंदे विचार दिमाग में लाने से मैदे मसाने में गर्मी बढ़ जाती है। क्योंकि जब गंदे विचार आते हैं तो हमारा जो स्टेमिना है वो ज़ोर मारने लगता है, फिर इंसान जो है गलत काम कर बैठता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। गंदे विचार जिनके जहनों में आते हैं उनके मैदे मसाने में गर्मी ज़रूर होती है। और तीसरी जो वजह होती है, तीसरा जो कारण होता है वो आम तौर पे हस्तमैथुन होता है। अगर आप ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा सा मतलब ये है कि हफ्ते में 2-3 बार आप कर लेते हैं, तो अगर आपको हस्तमैथुन की आदत है, आपको हस्तमैथुन की लत है, तो इसकी वजह से भी मैदे और मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है। और इसी के साथ साथ मैदा और मसाना जो है कमज़ोर होने लगता है। देखिए, जब मैदा और मसाना कमज़ोर होता है तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको खाने के लिए और उसको पचाने के लिए मेन चीज़ होती है पचाना। आप कुछ भी खा लें, अगर आपका डाइजेशन अच्छा है और वो उसको पचा देता है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है, आपकी आंतें कमज़ोर हैं, आपका जो निज़ाम हाजिम है यानी हज़म करने वाला जो निज़ाम है, पेट का जो सिस्टम है, वो अगर कमज़ोर है तो आपके खाए पिए को वो हज़म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी सेहत भी नहीं बन पाती है लोगों की। तो अगर आपको हस्तमैथुन की आदत है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, इसको त्याग कर दें। उसके बाद में आप अपना इलाज करें तो इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी है, स्वपनदोष की परेशानी है यानी नाइट फॉल अगर आपको हो जाता है और चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं आज आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लें और इसको नोट कर लें और इसको बनाएं और इससे फ़ायदे उठाएं। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है शुद्ध शिलाजीत। ठीक है, शुद्ध शिलाजीत किसी भी पंसार स्टोर पर आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल पाती है तो आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। इसको शुद्ध करने का तरीका वही है जैसे गूगल को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कचरा वचरा भी हो सकता है, तो इसको जो है शुद्ध कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। इसकी पोटली बनाई जाती है। पोटली बना के जो है इसको दूध के अंदर या पानी के अंदर आप पका लेते हैं। ठीक है, तो जितनी ये गर्म होती चली जाती है उतनी पिघल के ये पानी के अंदर मिल जाती है या दूध के अंदर मिल जाती है। इस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको शुद्ध करने के, तो आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से इसको शुद्ध कर लें। उसके बाद आपने लेना है केसर। केसर दोस्तों आप कश्मीरी लें, ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसके बाद आपने लेनी है गोंद बबूल। ठीक है, यानी बबूल का गोंद। उसके बाद आपने लेनी है सफ़ेद मूसली, और उसके बाद आपने लेना है मोचरस। दोबारा फिर सुन लें, शुद्ध शिलाजीत, केसर कश्मीरी, गोंद बबूल, मूसली सफ़ेद और मोचरस। ये तमाम चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। एक एक तोला मतलब 10-10 ग्राम। और कपूर भीमसेनी आपने 3 माशे लेना है। 3 माशे तकरीबन 2 ग्राम। माशा जो है वो ग्राम से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप 2 ग्राम लेंगे तो वो 3 माशे के बराबर हो जाएगा। तो आपने सारी चीज़ें लेकर के
सबसे पहले आपने इनका वस्त्रपूत चूर्ण करना है। वस्त्रपूत का मतलब होता है दोस्तों कपड़े में छानने वाला चूर्ण बना लेना है, यानी इतना बारीक कर लेना है कि वो कपड़े में छन जाए। फिर आपने पान के स्वरस में इसको घोंटना है, यानी पान का आप रस निकाल लें और रस निकालने के बाद में थोड़ा थोड़ा डालते रहें और खरल करते रहें। इस तरह से आपने जितना भी पान का रस निकाला है मतलब इतना निकाल लें कि वो सारा रस मतलब जो चूर्ण है आपका, जो पाउडर तैयार हुआ, दवाई तैयार हुई है, वो सारी की सारी उसमें भीग जाए। इतना आपने पान का रस निकालना है। अब क्या करना है आपने, जब ये सारी चीज़ें घुट जाएं अच्छी तरह से और पान का स्वरस जो है इसके अंदर शामिल हो जाए, मिल जाए, अब आपने चने के प्रमाण इसकी बट्टी तैयार कर लेनी है, यानी चने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। अब आपने प्रात और सायं एक एक गोली घारोसण दूध या शीतल जल से सेवन करानी है। ठीक है, यानी सुबह शाम आपने एक एक गोली इसकी दूध के साथ लेनी है या फिर शीतल जल मतलब ताज़ा पानी से आप इसका इस्तेमाल करवाएं। ठीक है। अब इसके गुण ये हैं दोस्तों, ये 1 नंबर की वीर्यवर्धक औषधि है, बलकारी है और स्वपनदोष नाशक एवं प्रमेह नाशक है। ये कभी विफल नहीं होती है। ठीक है, ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये कभी भी विफल नहीं होती है। और मेरा मानना भी ऐसा है कि ये जो नुस्खा है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार नुस्खा है। तो आप इस नुस्खे का बना करके इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाइए। दोस्तों नुस्खे बहुत सारे हैं, एक से एक नया नुस्खा आपको मिलता रहेगा, लेकिन शर्त यही है कि जो भी नुस्खा आप बनाओ उसको दिल के साथ में बनाइए, इंशाल्लाह वही आपके ऊपर फ़ायदा कर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी जिक्र करेंगे और आपका जो सवाल होगा उसका जवाब भी दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।